Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classic Classroom. We are going to learn some English idioms in this video. Idioms are the most important part of a language. They make a language more interesting, more fancy and more beautiful. आज हम बात करेंगे अंग्रेजी मुहावरों की। मुहावरे एक भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये हमारी भाषा को ज़्यादा रोचक, असाधारण और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। लेट अस गो टू आवर टॉपिक। हमारा पहला इडियम है टू हैव आंट्स इन योर पैंट्स, पतलून में चींटियों का होना। हम इस मुहावरे का प्रयोग तब करते हैं जब कोई चिंता या रोमांच के कारण एक जगह टिककर नहीं बैठ पा रहा हो। वैसे दोस्तों, अब किसी की पैंट में चींटियां हों तो वह आदमी किसी भी हालत में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो या वो बहुत ज़्यादा खुश हो। वैसे इस मुहावरे का अर्थ यही निकलता है कि एक जगह टिककर ना बैठ पाना। चलिए देखते हैं आगे इसी मुहावरे को वाक्यों में प्रयोग करके दिखाया गया है। पहला वाक्य है लिटिल चिल्ड्रन ऑलवेज हैव आंट्स इन देयर पैंट्स, दे कांट सिट स्टिल। छोटे बच्चे जो 8 या 9 साल के होते हैं उनमें गजब की ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा वो हमेशा उछल कूद करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। उनको देखकर कहा जा सकता है दे हैव आंट्स इन देयर पैंट्स। दूसरा वाक्य है रवि हैज आंट्स इन हिज पैंट्स बिकॉज ऑफ वरी, हिज बोर्ड एग्जाम रिजल्ट इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड टुडे। रवि की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है और चिंता और डर के कारण वो एक जगह टिककर नहीं बैठ पा रहा। So we can say he also has ants in his pants. तो आपको समझ में आया होगा कि इस मुहावरे का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। इस मुहावरे का प्रयोग हम तभी करेंगे जब हमें ये लगे कोई आदमी है जो कि एक जगह टिककर नहीं बैठ पा रहा है, अब बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं डू यू हैव आंट्स इन योर पैंट्स। भाई क्या तुम्हारी पैंट में किसी ने चींटियां छोड़ दी हैं जो एक जगह टिककर नहीं बैठ पा रहे। ए बर्ड्स आई व्यू। दोस्तों, इस इडियम के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला, बहुत ज़्यादा ऊंचाई से किसी जगह के दृश्य को लेना। अगर मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं, आप जब किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग या टावर से किसी जगह को देखते हो तो आप उस जगह के बहुत बड़े हिस्से को एक साथ देख सकते हो। यह दृश्य देखने में भी गजब लगता है। इसको ही कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। आपने देखा होगा ब्लॉगर्स और फोटोग्राफर्स किसी जगह का बर्ड्स आई व्यू लेने के लिए ड्रोन कैमराज का यूज करते हैं। बर्ड्स आई व्यू को एरियल व्यू भी कहते हैं। इसी अर्थ के साथ हमने इस इडियम का प्रयोग पहले सेंटेंस में किया है। द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग हैज ए वंडरफुल बर्ड्स आई व्यू ऑफ आवर सिटी। इस बिल्डिंग के टॉप से हमारे शहर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। विहंगम दृश्य से मतलब है बर्ड्स आई व्यू। इस इडियम का दूसरा अर्थ होता है किसी सिचुएशन का जनरल व्यू लेना। मतलब जब आप किसी स्थिति को समझकर उस पर एक संपूर्ण दृष्टिकोण पेश करते हो, उसे भी कहते हैं स्थिति यानी कि सिचुएशन का बर्ड्स आई व्यू लेना। इसी अर्थ के साथ हमने इस इडियम को
दूसरे सेंटेंस में प्रयोग किया है। द कंपनी इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट सिचुएशन। ए बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू गेट ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिचुएशन so that they may find a way to get out of the problems. कंपनी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है। एक बोर्ड मीटिंग बुलाई गई है ताकि सिचुएशन का बर्ड्स आई व्यू लेकर प्रॉब्लम्स से निकलने का रास्ता ढूंढा जा सके। हमारा नेक्स्ट इडियम है टिप ऑफ द आइसबर्ग। दोस्तों, इस फ्रेज का शाब्दिक अर्थ हुआ हिमखंड का पतला, नुकीला और छोटा सा हिस्सा। लेकिन इसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन मतलब मुहावरे के रूप में अर्थ थोड़ा अलग होता है। मुहावरे के रूप में इसका अर्थ है किसी स्थिति या समस्या का सही आंकलन न होना। स्थिति या समस्या उससे ज़्यादा गंभीर या बड़ी है जितना हम उसको समझ रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक तैरते हुए आइसबर्ग का बहुत छोटा सा हिस्सा पानी के बाहर रहता है। एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर छिपा रहता है जो दिखाई नहीं देता। यहीं से इस मुहावरे का जन्म होता है। यह मुहावरा तब प्रयोग होता है जब समस्या दिखने में तो बहुत छोटी सी या साधारण सी हो, लेकिन हमें यह अंदाजा होता है समस्या बहुत बड़ी या गंभीर हो सकती है। इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग देखते हैं। This is not a simple problem. What you know about this problem is just tip of the iceberg. यह कोई साधारण समस्या नहीं है। जितना तुम इस समस्या के बारे में जानते हो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब वो हिमखंड का वो छोटा सा हिस्सा है जो ऊपर दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पानी के अंदर छिपा हुआ है। कहने का मतलब ये है समस्या जितनी छोटी दिखाई दे रही है उतनी है नहीं, वास्तव में समस्या बहुत बड़ी है। अगला एग्जाम्पल देखिए। दिस इज ए बिग स्कैम। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्कैम इज येट टू कम आउट। वी जस्ट नो द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यह एक छोटा घोटाला नहीं है, अभी पूरी जानकारी इस घोटाले के बारे में बाहर आना बाकी है। हमें जो पता है इसके बारे में वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ए रेड लेटर डे। इस इडियम का अर्थ होता है कोई खास और महत्वपूर्ण दिन। आपने देखा होगा अंग्रेजी कैलेंडर में सारे महत्वपूर्ण और छुट्टियों वाले दिन रेड कलर लेटर्स में होते हैं और यहीं से ये इडियम निकल कर आता है। चलिए इस इडियम के द्वारा बने सेंटेंसेस को देखते हैं। 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। 15 अगस्त भारतीय इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। द डे आई गॉट माई फर्स्ट जॉब was a red letter day of my life. जब मुझे अपनी पहली नौकरी मिली थी वो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। तो आपको समझ में आया होगा कि ये मुहावरा कहाँ से निकला है और इसका क्या अर्थ होता है। जब भी आप अपने घर में लगे हुए कैलेंडर को देखेंगे आपको इस मुहावरे की याद आ जाएगी। कप ऑफ टी। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ चाय का कप, लेकिन इसका इडियोमेटिक मीनिंग है कोई ऐसा काम जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। मतलब वो काम करना आपके बस की बात है। अगर इस इडियम का प्रयोग आप नकारात्मक रूप में करते हो यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हो तो इसका अर्थ होगा कि कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, वो काम करना आपके बस की बात नहीं है।
इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है कि कोई ऐसा काम जिसको करने में आपको आनंद आता है, मजा आता है। चलिए इस इडियम का प्रयोग हम सेंटेंसेज में करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई लव प्लेइंग क्रिकेट, इट इज़ माई कप ऑफ टी। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, इसे खेलने में मुझे मज़ा आता है। दूसरा सेंटेंस है राहुल इज ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज ए कप ऑफ टी फॉर हिम। राहुल एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र है, इस समस्या को हल करना उसके बाएं हाथ का खेल है। ही इज ए चाइल्ड, टू लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स इज नॉट हिज कप ऑफ टी। वह एक बच्चा है, इतना भारी बॉक्स उठाना उसके बस की बात नहीं है। राधा डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, टू गिव सजेशंस अबाउट इट इज नॉट हर कप ऑफ टी। राधा क्लासिकल म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानती, इसके बारे में राय देना उसके बस की बात नहीं है। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and like and share my videos. हमारी टैगलाइन है The more you know, the more you grow.